18 जून 1576 को इतिहास में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक तथा मेवाड़ी योद्धाओं ने अपने दुश्मन सेना को पराजित किया था। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप ने चेतक पर बैठकर ही बेलोल खान को घोड़े सहित अपनी तलवार से 2 हिस्सों में काट लिया था। हल्दीघाटी के युद्ध में चेतक को हाथी की सूंड का एक कवच और उनके शरीर पर कवच से सब कुछ ढक दिया गया था। इस युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने चेतक को आदेश देकर मानसिंह के हाथी की तरफ आगे बढ़ाया, तब चेतक ने अपने आगे के दोनों पांव को हाथी की सूंड पर रख दिया और महाराणा प्रताप ने अपने भाले से वार किया, जिसमें मानसिंह घायल हो गए थे। इसी युद्ध में चेतक की एक टांग हाथी के दांतों पर लगी तलवार से घायल हो गई थी, पर घायल चेतक ने अपनी चाल में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया, जिससे अपने स्वामी को किसी भी प्रकार की अनहोनी का अंदेशा न हो और चेतक घायल अवस्था में ही युद्ध भूमि में डटा रहा। जब युद्ध चल रहा था तब महाराणा प्रताप के गुरु राघवेंद्र को गुप्तचरों के माध्यम से खबर मिलती है कि उदयपुर पर मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए कुंवर जगमल ने आक्रमण कर दिया है। तो इसके बाद गुरु राघवेंद्र तथा अन्य योद्धा सभी महाराणा प्रताप को हल्दीघाटी के मैदान से निकलने को मजबूर करते हैं और उदयपुर की सुरक्षा करने का निवेदन करते हैं। इन सभी योद्धाओं तथा अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए महाराणा प्रताप युद्ध मैदान से निकलकर उदयपुर की तरफ जाते हैं और उनके राज चिन्ह और मुकुट को झाला मानसिंह धारण करते हैं और युद्ध को जारी रखते हैं। परंतु जब महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के मैदान से उदयपुर की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो कुछ मुगल सैनिक उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। चेतक की एक टांग कट जाने के बावजूद भी वह हवा की रफ्तार से उदयपुर की तरफ भाग रहा था और शक्ति सिंह, जो कि अपने बड़े भाई महाराणा प्रताप की सहायता करने हेतु आगे बढ़ते हैं और उन मुगल सैनिकों को मार गिराते हैं। अब जब महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर बैठकर उदयपुर की तरफ जा रहे थे तो बीच में एक बरसाती नाला आता है जो 25 फुट से भी अधिक चौड़ा होता है। चेतक ने घायल होते हुए भी उसे एक लंबी छलांग लगाकर पार कर दिया। जब दूसरी तरफ चेतक पहुंचता है तो बुरी तरीके से घायल होकर वहीं बैठ जाता है। जब चेतक नीचे बैठ गया तब महाराणा प्रताप को अंदेशा हुआ। तभी महाराणा प्रताप देखते हैं कि उनका भाई शक्ति सिंह अपने घोड़े पर बैठकर उनकी तरफ आ रहे हैं। जब शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के पास पहुंचते हैं तो महाराणा प्रताप अपने घायल चेतक घोड़े के पास बैठकर वैरागी हो रहे होते हैं। इसके बाद शक्ति सिंह महाराणा प्रताप से क्षमा याचना की मांग करते हैं और उनके पांव छूते हैं। तभी महाराणा प्रताप अपने भाई को गले लगा देते हैं और उदयपुर पर जगमल के आक्रमण की बात कहते हैं। तभी शक्ति सिंह अपने घोड़े को महाराणा प्रताप को देते हैं और कहते हैं कि आप मेवाड़ के गौरव हैं, आप उदयपुर पहुंचकर राज परिवार तथा जनता की रक्षा करें। इसके बाद महाराणा प्रताप उदयपुर पहुंचकर राज परिवार तथा लोगों की रक्षा करते हैं। चेतक की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप तथा उनके भाई शक्ति सिंह चेतक का अंतिम संस्कार विधि विधान के साथ करते हैं। वर्तमान समय में चेतक का स्मारक तथा उस समय का समाधि स्थल राजसमंद जिले में हल्दीघाटी गांव के कुछ दूरी पर स्थित बलीचा में है, जहां पर चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए थे। चेतक का समाधि स्थल चेतक के पराक्रम तथा वीरता को दर्शाता है। जय महाराणा प्रताप, जय मेवाड़ और जय चेतक।